हेलो दोस्तों, तो हम आज बौद्ध धर्म से रिलेटिव बात करने जा रहे हैं, जो कि आजकल वनडे एग्ज़ामों में ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम आज आपसे बौद्ध धर्म से सारी बातें इस वीडियो में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के हम पहले संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक को जानते ही हैं, गौतम बुद्ध थे। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। कहाँ पर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर। इनका बचपन का क्या नाम था? बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अभी इनके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जब इनका प्रतीक चिन्ह ज़्यादा यहाँ से पूछता है, तो प्रतीक चिन्ह से बात करेंगे। तो प्रतीक चिन्ह में इनका जब जन्म हुआ था, तो जन्म को बौद्ध धर्म में उसको कमल और सांड से दर्शाया गया है। और जब ये गृह त्याग यानी घर जब त्याग किए थे, तो गृह त्याग करने के इनको घोड़ा है उससे दिखाया गया था। और उसके बाद से इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, और ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति को इनको दिखाया गया है पीपल का वृक्ष से बौद्ध धर्म में इनके ज्ञान प्राप्ति को दिखाया गया है। और वो इसके बाद इनका निर्वाण मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश दिया जाता है, तो उसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण को ये पद्म चिन्ह से दिखाया जाता है। और ये जब इनका मृत्यु होता है, तो इनका मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है। तो यहाँ तक इनका जन्म हम बता दिए। और जन्म जब हुआ था, तो इनके कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योति इन्हें कहा जाता है। एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनका पिता और माता का नाम थोड़ा जानते हैं। तो पिता का नाम इनका जानते हैं, सुदोधन था, जो शाक्य गण उसका मुखिया थे। उसके क्या थे? मुखिया थे। और इनके माता का क्या नाम था? महामाया। माता का नाम महामाया था। और महामाया इनके जन्म के, जो बौद्ध धर्म ये गौतम बुद्ध हैं, इनके जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन? 7 दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो जाता है। 7 दिन बाद माता का मृत्यु हो जाता है। तो इनके मृत्यु के पश्चात इनका जो है, इनका पालन पोषण कौन करता है? इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। कौन? प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी करती है। तो इनका ऐसे शिक्षा दीक्षा चलता है। और इनको अब कम उम्र की अवस्था में ही विवाह हो जाता है। तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। विवाह इनका यशोधरा से होता है। जिससे इनका एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम राहुल
पुत्र इनका हुआ एक, जिसका नाम क्या था, राहुल। और ये सुयोधन इनके पिता जो थे, इनको हर प्रकार से इनकी खुशी देना चाहते थे, तो इनको कभी भी दुख नहीं देखना चाहते, इधर उधर अन्य देशों में, अन्य राज्यों में घुमाया करते थे। और इनको अन्य अनेक राज्यों में घुमाया करते थे। तो ये एक बार घूमने के लिए निकले थे, तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिए। एक बार निकले घूमने के लिए ऐसे ही, तो इनको 4 दृश्य देखे जो कि अभी तक नहीं देखे थे। पहला क्या देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा बीमार व्यक्ति, दूसरा क्या देखे थे, बीमार व्यक्ति, और तीसरा इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति को देखा, और चौथा एक खुशहाल देखा सन्यासी को, एक खुशहाल सन्यासी को देखा, जो ऐसे इसके पहले उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि वो इधर से उधर घुमा करते थे और इनके पिता हर प्रकार की खुशी दिया करते थे। वो दुख के बारे में इनको कुछ मतलब कि अभी आने ही नहीं देते थे। तो ये पहली बार देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और खुशहाल व्यक्ति। इनको देखने के बाद इनके मन में विचार आया और अपने सारथी से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति ये कौन है। तो वो सारथी इनका जवाब देता है कि ये मनुष्य का क्रम है कि हर मनुष्य अपने निश्चित काल के बाद वह बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर उस बीमार व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति हर क्षण या किसी क्षण कोई हर व्यक्ति एक न एक दिन बीमार जरूर अवश्य पड़ता है। तो वो इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो इससे पहले वो कभी न बीमार पड़े थे, न कभी ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखे थे। कुछ देर बाद वो जब मृत्यु व्यक्ति को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन कैसा व्यक्ति हो कि लेटा पड़ा है। तो वो सारथी बताता है कि हर व्यक्ति का एक निश्चित काल के बाद मृत्यु होता है और वह अपने शरीर को त्याग देता है। तो ये 3 बातें इनके लिए जीवन को बहुत प्रभावित करती है। और आगे चलने पर एक खुशहाल सन्यासी देखते हैं। खुशहाल सन्यासी देखने पर वो पूछते हैं ये कौन है। तो सारथी इनका उत्तर देते हैं कि ये एक सन्यासी है जो सारे इन मोह माया बंधनों को तोड़कर अपने एक शांति के मार्ग को अपनाए, जीवन को खुशहाल हर क्षण खुशहाल रहता है। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध को ज़्यादा प्रभावित किया और गौतम बुद्ध ने भी सन्यास बनने का निर्णय लिया। सन्यास बनने का वहीं से उन्होंने निर्णय ले लिया और गौतम बुद्ध ने ये निर्णय कर लिया कि अब हमें भी सन्यासी जीवन जीना है, क्योंकि खुशहाल रहने का एकमात्र यही आश्रय है। तो उन्होंने उन्होंने अब घर जाकर एक सन्यासी बनने का निर्णय किया। तो वे 29 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को अपनाया। 29 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को अपनाने के लिए घर को छोड़ दिए। क्या करे, घर त्याग दिए और घर त्यागने की ही को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर जब त्यागे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो उन्होंने घर को त्याग दिया और वो शांति के मार्ग पर, शांति की खोज में और खुशहाल जीवन के खोज में वो आगे की तरफ निकल गए। और आगे की तरफ निकलने के इससे पहले एक उनके पिता को एक ऋषि मिले थे। कौंडिन्य ऋषि मिले थे। कौंडिन्य ऋषि ने इनको बताया था, कौंडिन्य ऋषि ने गौतम बुद्ध के बारे में इनके पिता से बताया, ये अपने जीवन काल में 2 ही चीज़ बन सकते हैं, या तो धर्मचक्रवर्ती राजा या एक सन्यासी बन सकते हैं।
तो चक्रवर्ती राजा तो नहीं बन पाए, सन्यासी बन गए और उन्होंने शिक्षा लेना की सोचे। शिक्षा लेने के लिए उनको प्रथम गुरु मिले। प्रथम गुरु के रूप में उन्होंने आलार कलाम से इन्होंने प्रथम शिक्षा लिया। प्रथम शिक्षा के क्या था? सांख्य दर्शन का। कैसा शिक्षा था? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने आगे एक और गुरु राजगीर में थे। राजगीर के दूसरे इनके गुरु के नाम, राजगीर में एक और गुरु मिले इनको, रुद्रक रामपुत्र इनके क्या हुए? दूसरे गुरु हुए जो इनकी शिक्षा दी और इनसे इनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और महात्मा बुद्ध अब ज्ञान प्राप्ति के लिए एक तपस्या में लीन हो गए और 6 वर्ष की, कितने वर्ष? 6 वर्ष की कठिन तपस्या क्या किए? 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब तक ये 35 वर्ष की अवस्था में हो गए थे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको कहाँ पर? बैसाख पूर्णिमा की रात थी। बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये निरंजना नदी के तट पर जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे थे। किसके वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो इसके बाद से इन्होंने ज्ञान जब प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम अब लोगों में बुद्ध के नाम से ये प्रचलित हो गए। लोगों में किस नाम से? बुद्ध के नाम से क्या हुए? प्रचलित हुए। बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। अब पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। जो ऋषि पंतनम में है सारनाथ, वहीं पर इन्होंने दिया था। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और यह उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। याद रखिएगा किस भाषा में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह उपदेश किस भाषा में दिया गया था, तो पाली भाषा में। और उपदेश में हम बात करें तो उपदेश पाली भाषा में पहला उपदेश हमें याद रखना है, ज़्यादा पूछता है। पहला उपदेश तो हमें मालूम हो गया, सारनाथ में दिया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? ज़्यादा उपदेश ये कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में इन्होंने ज़्यादा उपदेश दिया था। वो भी किस भाषा में? तो पाली भाषा में। और पाली भाषा में इन्होंने दिया था उपदेश देने के बाद अब ये इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बौद्ध धर्म में यहाँ पर एक बार और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इनको निर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या कहता है? ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण मतलब होता है कि अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाकर अभिज्ञान रूपी मार्ग को अपनाना,
मतलब कि मोह माया जो सांसारिक बंधन है उनको त्याग देना। तो इनको ज्ञान प्राप्ति को एक और पूछा जाता है कि निर्वाण क्या है, तो पता याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी को निर्वाण कहा जाता है। और निर्वाण का अर्थ सांसारिक मोह माया के बंधनों से छुटकारा पा जाना होता है। अब उसके बाद से महापरिनिर्वाण क्या होता है, तो महापरिनिर्वाण ये भी इससे बौद्ध धर्म में ज़्यादा मान्य है। तो ये बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध हुए उनके मृत्यु के समय का है। मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, परिनिर्वाण कहा गया। तो इनके मृत्यु कैसे हुआ थोड़ा ये जानते हैं। तो मृत्यु इनका एक चुंद के घर भोजन करते वक्त भोजन करते समय हुआ। तो इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ, एक चुंद के पास भोजन करते वक्त हुआ। और इनका मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, किसके, देवरिया में कुशीनारा एक जगह है, कुशीनारा में इनका मृत्यु हो गया। और कुशीनारा में इनका मृत्यु हुआ। उस समय ये 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, 80 वर्ष के थे। और 400 कितने ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 480 वर्ष में 483 ईस्वी पूर्व को मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के पश्चात इनको मल्ल जो वहाँ के थे उनको बड़े ही अति सम्मान से मल्लों ने सम्मानजनक तरीके से अंत्येष्टि संस्कार किया। इनका अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है उसी को अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार किया। और इनके मृत्यु के पश्चात इनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया। और 8 भागों में जिस बांटा गया उसको क्या कहा जाता है, अस्तूप। 8 अस्तूप कहा है। और 8 भागों में जो बांटा गया वहीं क्या कहा, आगे चलकर 8 अस्तूप कहा है बौद्ध धर्म में। और 8 अस्तूप कहा है उनके 8 भागों को। और उसी में बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो पवित्र धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 होते हैं। कौन कौन, पहला होता है विनय पिटक, उसके बाद से सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक। और तीसरा अधिधम्म पिटक। ये तीनों बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र मतलब कि ग्रंथ कहिए या पुस्तक कहिए माने जाते हैं। और त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। 3 रत्नों में उनका 3 रत्न थे। कितने रत्न, 3 रत्न थे जिनको 3 रत्न है जिनको त्रिरत्न कहा गया। 3 रत्नों का नाम बुद्ध और धर्म और तीसरा क्या था, संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।